राधे राधे दोस्तों। तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल में जिसका नाम है एस्ट्रो लाइफ। तो आइए जानते हैं कि मेरे भारत के लिए और पूरी दुनिया के लिए ये नवरात्रि क्या लेकर आ रहा है शारदीय शास्त्र के अनुसार। तो इस बार नवरात्र जो हैं उसमें माता रानी जो हैं वो हाथी पर आ रहे हैं, और जब भी माता रानी हाथी पर आते हैं तो युद्ध होता है। हाथी जो है मस्त मौला चलता है, धीरे चलता है, यानी कि जो भी चीज़ आपके पास है वो ज़्यादा देर तक टिकी रहेगी। चाहे कोई भी निधि या धन है आपके पास, वह ज़्यादा देर तक आपके पास टिका रहेगा और लक्ष्मी का कारण भी होता है। लेकिन हाथी को युद्ध में भी प्रयोग करते हैं तो हाँ, माँ ने खुद ही बता दिया कि हम युद्ध करेंगे, चाहे वह पाकिस्तान से हो या किसी का युद्ध आसपास वाले पड़ोसी देश का हो रहा है, या हम उसमें मदद करेंगे, या हमारा किसी के साथ युद्ध हो सकता है। जब भी माँ हाथी पर आती है तो युद्ध की स्थितियाँ रहती ही रहती हैं। तो हमारी कुंडली के अनुसार भारत जो है उसमें मंगल की महादशा जो है, मंगल का साल है ये, मंगल का शुरुआत हो रही है, तो मंगल की डबल एनर्जी हो गई। परंतु कुछ ग्रहों की महादशा जो है वो बदल चुकी है 13 सितंबर से, इसीलिए महिलाओं की तबीयत खराब हो सकती है, काफ़ी लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, डाइवोर्स हो सकते हैं, फाइनेंशियली इशू आ सकते हैं, आर्थिक तंगी आ सकती है, कर्जा बढ़ सकता है। इसीलिए हमें थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। साल में 2 ग्रहण आ रहे हैं, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण। श्राद्ध जब स्टार्ट होंगे या हुए थे इस साल में, तो वो चंद्र ग्रहण से स्टार्ट हुए थे, और इन श्राद्धों का अंत तब है, उस तारीख को है सूर्य ग्रहण। तो ये साल जो है वो बहुत ही भारी है। सूर्य ग्रहण का असर भारत में इतना नहीं देखने को मिलेगा, पर पूरे विश्व में देखने को अवश्य मिलेगा। इसका असर जो है पूरी तरह से राजनीतिक असर जो है वो पूरा उथल पुथल रहेगा। जैसे बिहारी ने इलेक्शंस आ रहे हैं, बंगाली इलेक्शंस आ रहे हैं, राजनेताओं का स्तर जो है वो गिरता हुआ नज़र आएगा, पूरा उथल पुथल रहेगा। हर तरफ विरोध, हिंसा, भेदभाव और इतनी गलत सिचुएशन आपको इन अगले 4 महीनों में देखने को मिलेगी जो आपने सोची भी नहीं होगी। प्रकृति ने तो अपना पूरा कहर मचा ही रखा है। चाहे आप हिमाचल देख लीजिए, बिहार देख लीजिए, उत्तराखंड देख लीजिए और या पंजाब देख लीजिए, और हालात जो हैं वो अगले 4 महीने तक सुधरते हुए भी नहीं दिख रहे हैं। तो आइए अब बात करते हैं हम अपने नवरात्रों की। नवरात्रे आ रहे हैं तो नवरात्रों में क्या रहेगा, जानने की बात यह है कि आगे नवरात्रे 9 दिनों के होते थे, पर इस बार नवरात्रे 10 दिन के बन रहे हैं। नवरात्र मेरे लिए और पूरे भारत के लिए क्या लेकर आ रहा है, तो आइए जानते हैं आगे। कि सबसे पहले तो आपको शारदीय नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हाँ जी, नवरात्रे जो हैं वो 22 सितंबर से शुरू हो रहे हैं और 2 अक्टूबर को संपूर्ण होगा। इस बार जो है एक नवरात्रा बढ़ चुका है, और हमारे यहाँ पर नवरात्रा बढ़ना बहुत ही शुभ माना जाता है। श्राद्ध का कम हो जाना ये बहुत अच्छा बात है। तीसरा नवरात्रा बढ़ा हुआ है, यानी कि 2 दिन लगातार जो है वो तीसरा नवरात्रा बढ़ा हुआ आया है, और ये बहुत अच्छा है। इस बार माँ हाथी पर आ रही है। ये तो हमने आपको पहले ही बता दिया कि जब भी माँ हाथी पर आती है तो युद्ध की संभावना रहती है। ये चतुर्मास चल रहा है, इस वक्त भगवान श्री विष्णु जो हैं वो निद्रा में होते हैं। अभी जो है वो हमारी धरती को 14-15 दिन जो हैं ये पितृ चलाते हैं, इसके बाद ही नवरात्रे आते हैं, और नवरात्रों में हमारी धरती को माता रानी चलाते हैं। और जैसे ही माता रानी चली जाएंगी उसके बाद सीधा आपको पता है कि शरद पूर्णिमा जो है वो स्टार्ट हो जाती है, शरद ऋतु जो है वो स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि हमारा कार्तिक का महीना आ रहा है, और उस महीने में हमारे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जो है मिलकर इस धरती को जलाएंगे। माता रानी इस बार धन धान्य वैभव सब कुछ लेकर आ रही हैं। डिपेंड करता है आप किस तरह से पूजा अर्चना करते हैं। पूजा अर्चना इस बार वैसे भी ज़्यादा करनी है आपने, क्योंकि ये मंगल का साल है। एक चीज़ मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि इस बार जो नवरात्रे आ रही हैं वो थोड़े से भारी हैं, क्योंकि माता रानी जो है वो हाथी पर आ रहे हैं,
तो जिनके भी घर दक्षिण दिशा में मुंह है, जिनका भी घर जो है वो दक्षिण दिशा की तरफ फेसिंग है, तो वो अपनी कुछ रेमेडी, देखिए घर बदलना कोई रेमेडी नहीं होती, घर हम बदल नहीं सकते हैं ऑल ऑफ सडन। तो हम क्या करते हैं कि कुछ रेमेडीज़ कर लेते हैं। इसीलिए जिनका साउथ फेसिंग की तरफ हाउस है वो अपनी कुछ रेमेडीज़ करके अपने घर में कुछ सुधार ला सकते हैं। जिनके घर में पितृदोष लगा हुआ है वो तो बिल्कुल भी दक्षिण फेसिंग वाला हाउस नहीं लें और उसकी रेमेडी अवश्य करवाएं। और अगर आपका पितृदोष नहीं लगा हुआ है और दक्षिण में है, कई बार ऐसा भी होता है कि उनको बहुत फलता है। और कई बार क्या होता है कि आपने अपने पूरे घर का वास्तु करवा लेते हैं, सब कुछ ठीक करवा लेते हैं, फिर भी आपकी जो है रेमेडीज़ वो नहीं चलती। वो क्योंकि घर में जो है वो पति जो है अपनी बीवी को गालियां दे रहा है, सास माँ के साथ लड़ रही है, माँ जो है वो बहू के साथ लड़ रही है, ऐसी गाली गलौज घर में चल रही है, कला कलेश रोज़ का चल रहा है, पड़ोसी के साथ लड़ रहे हैं। इसमें आप क्या वास्तु कर लेंगे। इसीलिए हमें छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देना है। घर में कला कलेश बिल्कुल भी नहीं करना है। क्योंकि ये मंगल का साल है और मंगल का साल वैसे ही भारी होने वाला है और इसमें जो है कला कलेश बढ़ने की संभावना है। इसीलिए हमें इन चीज़ों पर कंट्रोल रखना है। पहले के ज़माने में जब वास्तु नहीं होता था या लोगों को नहीं इतनी नॉलेज होती थी वास्तु की, तो क्या पहले के घर नहीं चलते थे। बड़े बुजुर्ग की सेवा होती थी घर पे, बड़े बुजुर्गों के साथ कैसे बोलना चाहिए, कैसे बर्ताव करना चाहिए, ये सब पता होता था। और घर में कला कलेश, बीवी अपने पति के आगे नहीं बोलती होती थी, पति जो है वो अपनी बीवी का सम्मान करता होता था, तो क्या घर नहीं चलते थे। इसलिए चाहे घर छोटा सा भी क्यों ना हो, अगर उस घर में अपना प्रेम है, इज्जत है, मान है, एक दूसरे को प्रेम से बुला रहे हैं, तो हर चीज़ पूजा पाठ है, तो वो घर नहीं रह जाता, वो मंदिर बन जाता है। उसको हम मकान नहीं बोलेंगे, उसको हम एक घर, प्रेम से भरा हुआ घर बोलेंगे। और जितना मर्जी आप वास्तु करवा लीजिए, अगर आप कितने भी बड़े घर में रह रहे हैं या कितने भी ऊंचे मकानों में रह रहे हैं, अगर उस घर में रहने वाले लोगों के बीच में एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट नहीं है, तो जितना मर्जी वास्तु करवा लीजिए वो घर नहीं चल सकता। जहाँ नहीं होता नारी का सम्मान, वहाँ नहीं बसते श्री भगवान। आप अंधेरे में बैठना पसंद करते हैं, आपके घरों में मकड़ी के जाले लगे हुए हैं, आपके घर में रोशनी नहीं आ रही है, आपके घर की नालियों में बदबू आ रही है, बाथरूम गंदे हैं, घर के दरवाजे जो हैं खोलते या बंद करते समय आवाज़ आ रही है, फ्रिज खोलो तो 6-6 दिन का खाना पड़ा है, तो क्या करेगा वास्तु। साफ सफाई नहीं है जिस घर में, वहाँ क्या करेगा वास्तु। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि रिश्तों में मिठास लाइए, साफ सफाई रखिए घर में। तो प्रेम के साथ आस्था है, आस्था के साथ ही संस्कार है और संस्कार के साथ ही कर्म है। इसीलिए कर्मों में बिलीव अवश्य करिए। तो ऑलवेज बिलीव इन कर्मा, क्योंकि कर्मा के साथ आपकी एक एनर्जी बनती है। कर्मा से ही आपके घर के संस्कार बनते हैं। इसीलिए सबसे पहले आप अपने कर्मा पर फोकस करिए और अपने कर्मा को ठीक करिए। अब हम बढ़ते हैं अपनी 3 राशियों की, जिसकी हमने चर्चा करनी है। तुला, वृश्चिक और सिंह राशि, लिब्रा, स्कॉर्पियो और सैजिटेरियस। इनके बारे में हम बताते हैं अगले 4 महीने कैसे रहेंगे। अगर कोई चैलेंजेस हैं तो उसका उपाय है, नहीं है, कैसी रहेगी, कोई तो अच्छी बात होगी। तो आइए जानते हैं। देखिए, तुला राशि की तो बल्ले बल्ले है। मंगल का साल आ रहा है तो गुस्सा तो आपको अवश्य आएगा। बीपी, हाई बीपी की आपको प्रॉब्लम रह सकती है, लेकिन आपका घर बनेगा, लोन उतरेंगे आपके। और अपना वाहन या अपने घर का वाहन किसी को भी ना दे, गाड़ी स्कूटर जो भी है वो किसी को भी ना दे, ये ध्यान रखिएगा। आप नवरात्रों में माता रानी के मंदिर में जाके माता रानी को चुन्नी अर्पण ज़रूर करिएगा। आने वाला टाइम आपका बहुत अच्छा है, घबराइएगा नहीं, पॉजिटिव सोचो और लोगों की मदद करिए। तुला राशि के बाद हम आगे बढ़ते हैं वृश्चिक राशि के पास। वृश्चिक राशि वालों के पत्नी से बेवजह झगड़े होंगे, बाकी तो जीवन आपका बहुत अच्छा है। पिता की तबीयत का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। कोर्ट कचहरी के केस आप जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस नवरात्रि आप माता रानी के मंदिर में जाके शंख गिफ्ट करें माता रानी को, और फिर देखिए आपकी तो बल्ले बल्ले हो जाएगी बिल्कुल। आगे बढ़कर धनु राशि की बात करते हैं हम। धनु राशि वालों के ऊपर शनि की ढैया चल रही है। आपको अपने गुरु का सम्मान करना है। आपका कोई सपना पूरा होगा, आपके लोन उतरेंगे, पर आपकी पेट से जुड़ी समस्या कोई हो सकती है या आपके पेट का कोई ऑपरेशन हो सकता है। आप घबराना मत, जो होगा अच्छे के लिए होगा। आपने क्या करना है, पूरे के पूरे नवरात्रे आपने माता के मंदिर में जाना है और माता रानी को बेसन की बर्फी का भोग अवश्य लगाना है और खुद भी थोड़ा थोड़ा प्रसाद वो ले आएं और खा लें।
तो ये थे अगले 4 महीने रहेंगे आपके आने वाले इन राशियों के, ठीक है। तो ये रेमेडीज़ आप कर लीजिए, छोटी छोटी रेमेडीज़ हैं ये। बाकी की रेमेडीज़ जो हैं वास्तु के रिगार्डिंग आप सभी कर सकते हैं, और जो 3 राशियों की मैंने स्पेशली रेमेडी बताई है ये अवश्य करिएगा, आपका टाइम अच्छा आएगा आगे। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, लाइक करना ना भूलिएगा, और कमेंट में राधे राधे बोलना ना भूलिएगा। राधे राधे।